बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब में तब्दीलियों की खबरें, अफवाहें, मुलाकातें, सूरत हाल आप पढ़ भी रहे होंगे, टीवी के ऊपर देख भी रहे होंगे। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जल्दी तब्दीली जो है पंजाब के अंदर चली आ रही है। लेकिन जो हमारी समझ बूझ और इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी सी इसके बरक्स है। पंजाब के अंदर तब्दीली बहुत मुश्किल है इस सूरत हाल के अंदर। तो अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगाना पड़ेगा। जरा देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है इस वक्त पंजाब की असम्बली के अंदर। नंबर गेम क्या है देखिए। 181 MPs जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर बैठी हुई है और 10 नंबर्स जो हैं या MPs जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास हैं और चाबी भी साथ परवेज़ इलाही साहब ने रखी हुई है अपनी जेब के अंदर कि अगर हम इधर चले जाएं या उधर चले जाएं तो मामलात जो हैं वो बिल्कुल यकसर इन हाउस चेंज आ जाएगी और तब्दीली आ जाएगी। लेकिन इस तब्दीली के पीछे क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ देना चाहेगी परवेज़ इलाही साहब को? परवेज़ इलाही साहब तो इस वक्त स्पीकरशिप एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी मजे की सीट है और जो दिल आता है जब दिल आता है वो घूंसा मार देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेट में। कहते हैं ये नहीं कर रही हुकूमत, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, फलानी हो रहा। तो जब अगर तब्दीली आ जाएगी तो परवेज़ इलाही साहब को क्या मिलेगा? चीफ मिनिस्टरशिप मिलेगी। तो मेरा नहीं ख्याल मुस्लिम लीग नून चीफ मिनिस्टरशिप देने जा रही चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, या इस हवाले से कोई उनके अंदर एग्रीमेंट है। दूसरी जो बात की जाती है वो ये की जा रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर चाहे तो एक झटके की मार है पंजाब की हुकूमत जो है और वो ले सकते हैं उनसे उनके जो 2 दर्जन के करीब जो MPs हैं वो हाथ में हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और वो तब्दीली लेकर आ सकते हैं। लेकिन आपने देखा कि 2 MPs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन्होंने पार्टी के खिलाफ वोट डाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट के इलेक्शन के अंदर, आज क्या हाल हो रहा था वहां पे? फ्लोर क्रॉसिंग आपको पता है बैंड है, आप फ्लोर नहीं क्रॉस कर सकते। अगर आप करेंगे कानून मौजूद है, आपके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक दरखास्त चली जाएगी और आपको डी-सीट होने की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो तलवार तो लटक जाएगी। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिवायती हट धर्मी दिखाता भी रहे फिर भी तलवार लटक जाएगी आपके पास और एक खामखा का तनाज़ा शुरू हो जाएगा और फिर वो जो मॉरल हाई ग्राउंड की बात होती है वो फिर शुरू हो जाएगी कि देखें जी ये तोड़ ली और ये कर दिए, इनका तो काम ही ऐसे चांगा मांगा की सियासत से लेके फिर आपको पता है कहाँ कहाँ तक बात चली जाएगी। तो फिर ये भी आप खत्म कर दें तो फिर बात क्या रहेगी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आएंगे तो तब्दीली आएगी। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि इस वक्त उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है और कोशिश करने के बावजूद जो है मामलात उसी तरह हैं। अच्छा, अब जो अफवाहें ज़्यादा, ये तो एक सूरत हाल आपको बिल्ड करके हमने दे दिया कि इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्यों तब्दीली नहीं आ सकती। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगर 181 वोट लेकर बैठे हुए हैं तो वो क्या चीफ मिनिस्टरशिप जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लॉबिंग के बाद जो है क्या वो उन्हें दे देंगे? वो कहते हैं नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम काफ के अंडर जो है वो पंजाब कर दें और ख़ुद जो है वो इतनी बड़ी तादाद के साथ बैठ जाएं, जो कि बात समझ आने वाली भी बात है। इन तमाम तब्दीलियों और मुलाकातों के साथ साथ एक और मामला जो था वो बुज़दार साहब की चीफ मिनिस्टरशिप का था और उस हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही थी कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं अब मेहमान हैं। अब इमरान खान साहब को होश आ गई है सेनेट इलेक्शन के बाद कि उस्मान बुज़दार साहब का कुछ किया जाना चाहिए और जो दलील दी गई है या आर्गूमेंट किया जा रहा है वो ये कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो मैनेज ही नहीं कर सके। MNAs पंजाब से जो थे उन्होंने वोट पार्टी लाइन के अगेंस्ट डाल दिया तो इनकी अलैक अच्छी नहीं थी उनके साथ, इन्होंने बना के नहीं रखी। वो काम शाम भी तो करते हैं ना, लोग मुलाकातें करते हैं, काम करवाने होते हैं, ये काम करा दो, ये ट्रांसफ़र करवा, तो वो बुज़दार साहब वो कर ही नहीं सके तो इसलिए उन्होंने वोट जो है उधर डाल दिया और इसलिए उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अब चंद दिनों के मेहमान रह गए और इमरान खान साहब ने मान लिया कि इनको तब्दील कर देंगे। तो क्या वो तब्दील हो जाएंगे? अगर इस सूरत हाल के अंदर अगर इमरान खान साहब तब्दील करने जाएंगे उनको तो वो क्या नक्शा बनेगा? कौन कौन लोग जो हैं लॉबिंग करते हुए आ जाएंगे और क्या क्या सूरत हाल होगी?
तो अभी तब्दीली जो है इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि नहीं आने वाली, इसी तरह मामलात चलेंगे। तो ये जो इस्तीफ़ों की आप खबरें लेके फिर रहे हैं, बुज़दार साहब के आने जाने की खबरें लेके फिर रहे हैं, ये भी जो है वो ठीक नहीं है। तो पंजाब के अंदर तब्दीली की जो बातें हो रही थी वो पहले हमने आपको बता दिया कि सूरत हाल इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो मौजूद है वो क्या हो सकती है। अगर आपने किसी के MPs तोड़ने हैं तो वो फ्लोर क्रॉसिंग है, खामखादा रौला है, तो वो आपने करना है तो आप कर लें, तो उसके मिलना कुछ नहीं है, वो खाक छालने वाली बात है, एक वावेला मच जाएगा वहाँ पे। अब बुज़दार साहब के इस्तीफे वाली आपको अफवाहें भी हमने सुना दी और ये भी बता दिया कि ये भी गर्दिश कर रही हैं कि बुज़दार साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया है, चंद दिनों के मेहमान है और इमरान खान साहब कह रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के बाद ये तब्दीली आ जाएगी। लेकिन इसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं कि जनाब जान दो, मिट्टी पाओ, ऐसी बात अभी कोई नहीं हो रही। और वो कह रहे हैं कि जी हम संजरानी साहब को ही सेनेट के इलेक्शन के अंदर कामयाब करवाएंगे। लेकिन वो भी बात समझ नहीं आती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की कि वो कैसे कामयाब करवाएंगे उनसे। तो जो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली और सियासत और आनिया और जो जानिया की बातें हो रही थी वो फिलहाल बातें ही हैं। पंजाब के अंदर तब्दीली अगर आनी हो तो उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कलीदी किरदार होगा। और अगर महसूस करे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब के अंदर तब्दीली की ज़रूरत है तो उसकी क्या क्या मैकेनिज्म क्या हो सकता है उसका, कि मुस्लिम लीग नून कहे कि हम चेंज लेके आना चाहते हैं तो हम काफ को जो है वो अकोमोडेट करते हैं, तो हम चेंज ले आते हैं। क्यों लेकर आए मुस्लिम लीग नून वाले चेंज? इसलिए कि उस्मान बुज़दार साहब भूल गए हैं लाहौर से कचरा उठाना, इसलिए कि पंजाब के अंदर जो है वो चीनी जो है 100 रुपये किलो मिल रही है, इसलिए कि उस्मान बुज़दार साहब जो है एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे उन्होंने पैदा करनी थी, कोई और काम तो वो कर सके, कचरे जैसा काम तो कर नहीं सके, और क्या उन्होंने करना है, साफ पानी के कोई नए प्रोजेक्ट्स लगा देते वो भी नहीं लग सके, तो घर देने थे वो घर भी नहीं दे सके। तो पंजाब के अंदर जो इतनी तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है इस वक्त, तो उसका बोझ उठाने तो नहीं आपने जाना ना। अगर PDM कहे कि हम चेंज लेकर आना चाहते हैं या मुस्लिम लीग नून कहे कि हम चेंज लेकर आना चाहते हैं, तो वो चेंज जो है लॉन्ग मार्च के जरिए ओवरऑल नए इलेक्शन की बात कर रहे हैं। So the push is for the change in government, not for the change in पंजाब। तो पंजाब के अंदर चेंज करके उन्होंने बोझ ही एक खामखा का उठाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म का बोझ उठा के फिर रहे होंगे जिसमें लोग भी फिर उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे कि जनाब आपने पंजाब की हुकूमत ले ली थी, तो पंजाब की हुकूमत में आपने क्या कर लिया, आपने क्या तीर मार लिया। जो नंबर गेम है वो भी चेंज को फेवर नहीं कर रही है। जो खबरें या अफवाहें या चैमगोइयाँ या डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ टी हो रही है उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से, वो भी अभी समझ नहीं आ रही अनलेस एंड अनटिल को कोई पहले से अंडरस्टैंडिंग रीच कर ली गई हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने सेनेट के वोट देने के बदले, वो भी नहीं है हमारी इतला के मुताबिक। तो जो तब्दीली की आप पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े लेवल के तख्ते लाहौर के बारे में बात सुन रहे थे कि तब्दीली आई, तब्दीली अभी नहीं आ रही हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। सेनेट के इलेक्शन के बाद मामलात जो हैं वो कुछ खुलेंगे, लॉन्ग मार्च के हवाले से बातें चलेंगी, लॉन्ग मार्च होगी। उस सूरत में मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो देख रही होगी पंजाब की तरफ, वो देख रही होगी आगे नए फ्रेश इलेक्शंस की तरफ, बिकॉज दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम। अगर आप नए इलेक्शंस करवा सकें और वहाँ पे कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है पंजाब के अंदर, तो ये फोकस होगा। ये फोकस नहीं होगा कि पंजाब की एक हुकूमत गिरा के वहाँ पे आप आ जाएं और फिर आप बोझ जो है उसका उठा के चलते रहें। एक तरफ तहरीक चलाने की बात करते रहें, तहरीक चलाते रहें, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर आप डेवलपमेंट का काम, लोगों को रिलीफ देने का काम, कचरा उठवाने का काम करते रहे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कचरा उठाने के चक्कर में लॉन्ग मार्च के चक्कर में उसके ऊपर नज़र रखिए। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।